एक बार भिक्षाटन करते हुए बुद्ध और आनंद एक नाले के पास निकले। नाले में सड़ांध मारते पानी में से एक बड़ा सा कीड़ा सिर ऊपर उठाकर महाबुद्ध की ओर देख रहा था। कीड़े के शब्द भले ही मौन थे, पर आंखों में बहते आंसुओं के स्वर बिल्कुल स्पष्ट थे और ऊंचे भी। आनंद, तथागत अपने किस कर्म के कारण यह जीव इस गंदगी में दुख भोग रहा है? बुद्ध बोलते हैं, अपने एक जन्म में यह जीव किसी मंदिर का पुरोहित था। उस मंदिर की व्यवस्था, आगंतुकों की देखभाल इत्यादि की पूरी जिम्मेदारी इस पर ही थी। एक दिन किसी ने बहुत सी खाद्य वस्तुएं दान स्वरूप इस पुरोहित को भेंट कर कहा, मान्यवर, आप इन्हें सब में बांट दीजिएगा। उसी समय वहां संतों की एक मंडली का आगमन हुआ। आगंतुक बंधु, हमें भूख लगी है, बहुत देर से यात्रा पर निकले हैं, क्या कुछ खाने के लिए मिल सकता है? तभी पुरोहित बोलता है, यह इन सब में बांट दूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा? इतने समय बाद तो स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिल पाया है, इसलिए ये लोग यहाँ से चले जाएं, फिर ही इस सामान को बाहर निकालूंगा। तब तक इन्हें अंदर छुपा कर रख देने में ही समझदारी है। पुरोहित बोलता है, नहीं, अभी तो कुछ नहीं है यहाँ, आप कहीं और जाकर भोजन का बंदोबस्त कर लीजिए। आंगतुंग, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वो सारी चीजें उस व्यक्ति से लेकर अंदर ले जाते हुए देखा है। तुम्हें द्वार पर आए बिछार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तब पुरोहित बोलता है, ये बेकार के उपदेश देना बंद करो। तुम जैसे आने जाने वाले का तो यहाँ तांता लगा रहता है। इन स्वादिष्ट व्यंजनों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए है, समझे? जाओ यहाँ से, बेकार का मेरा दिमाग मत खराब करो। भूख लगी है तो जाकर नाली के पानी पी लो और उसी से अपनी क्षुधा शांत करो। अपने उन कटु वचनों के कारण ही आज वह पुरोहित स्वयं इस नाली में कीड़े के रूप में रह रहा है। जैसे अपने कटु वचनों से इसने आगंतुकों को दुख पहुंचाया था, आज वही कटु संस्कार बनकर इसे दुख पहुंचा रहा है। इसलिए हमें अपने मन व वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कटु वाणी और व्यवहार से हमारे कटु संस्कार बनते हैं, जिनके कारण हमें पीड़ा पाते हैं। इसलिए बोलते हैं, पहले तोलो एंड फिर बोलो। जय महाराज जी की। एक बार भिक्षाटन करते हुए